एक तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनी एप्पल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, तो वहीं पुतिन ने एक ऐसा ऐलान कर दिया है जिसे सुनकर चीन, पाकिस्तान तो छोड़िए, खुद अमेरिका भी सख्ते में आ जाएगा। क्या है पूरा मामला, बने रहिए खबर के आखिर तक। दरअसल भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान पर 15 ब्रह्मोस मिसाइलों से हमला किया। भारत ने ब्रह्मोस मिसाइलों से पाकिस्तान के 11 सबसे महत्वपूर्ण एयरबेस उड़ा दिए। भारत ने एक जबरदस्त रणनीति के तहत पाकिस्तान पर हमले के लिए ब्रह्मोस मिसाइल और पाकिस्तान के हवाई हमलों को रोकने के लिए S-400 एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल किया था और इसका असली कारण अब सामने आ गया है। दरअसल रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत और पाकिस्तान के संघर्ष के बीच पहली बार रूसी हथियारों पर एक तगड़ा बयान दिया। पुतिन के इस बयान ने एक साथ पाकिस्तान, अमेरिका और चीन को तगड़ा झटका दे दिया है। भारत यही चाहता था। पुतिन ने रूसी हथियारों के बारे में क्या कहा है वो पूरा बयान आपको सुनवाएंगे, लेकिन पहले ये जान लीजिए कि भारत ने पाकिस्तान में मौजूद चीनी और अमेरिकी हथियारों को रूसी हथियारों से क्यों उड़ाया। वीडियो में ये भी बताएंगे कि कैसे भारत ने अमेरिका और चीन पर रूस से हमला करवा दिया। दरअसल पाकिस्तान पर भारत के हमले में चीन के विमान, मिसाइल और एयर डिफेंस सिस्टम तो तबाह हुए ही, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक दूसरी तरफ अमेरिका का ताकतवर फाइटर प्लेन F-16 भी धराशायी हो गया। अमेरिका पाकिस्तान में मौजूद जिन परमाणु ठिकानों को दशकों से संरक्षण दे रहा था, उन परमाणु ठिकानों पर भी तबाही मची है। अमेरिका इन्हें नहीं बचा पाया। हालांकि भारत ने साफ कर दिया है कि हमें जानकारी नहीं है कि पाकिस्तान के परमाणु ठिकानों पर आखिर हुआ क्या और किसने किया। ऐसे में भारत के डर से पहली बार अमेरिका और चीन अचानक एक खतरनाक समझौता करने आ गए हैं। भारत जो विश्व की फैक्ट्री बनने का सपना तेजी से लेकर आगे बढ़ रहा है, उसी समय अमेरिका और चीन ने चुपचाप हाथ मिलाकर भारत की मैन्युफैक्चरिंग संभावनाओं को खतरे में डालने की तैयारी कर ली है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अचानक चीन पर लगाए गए टैरिफ घटा लिए। इसके अलावा जो एप्पल कंपनी चीन छोड़कर भारत में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ा रही थी, उस एप्पल कंपनी को डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दे दी है। ट्रंप ने एप्पल कंपनी से कहा है कि अगर फोन भारत में बनाया तो उसे अमेरिका में नहीं बेच पाओगे। डोनाल्ड ट्रंप ने एप्पल कंपनी पर 25% टैरिफ लगाने की धमकी भी दे दी है। ये सामान्य घटना नहीं है। जो अमेरिका और चीन कुछ समय पहले तक लड़ रहे थे, झगड़ रहे थे, वो अब भारत को हराने के लिए हाथ मिला रहे हैं। लेकिन बड़ा ट्विस्ट तो ये है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की धमकी के बाद भी एप्पल भारत में ही आईफोन बनाएगी। CNN की रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत में आईफोन के प्रोडक्शन से कंपनी को काफी फायदा होगा, इसीलिए कंपनी किसी राजनीतिक दबाव में कोई फैसला नहीं लेगी। यानी कि डोनाल्ड ट्रंप को करारा जवाब दिया गया है। आपको बता दें कि अमेरिका और चीन दोनों पाकिस्तान के साथ अब खुलकर खड़े हो गए हैं, ताकि भारत पर दबाव बनाया जा सके और भारत की बढ़ती सैन्य और व्यापारिक शक्ति को रोका जा सके। भारत पहले से ही जानता था कि पाकिस्तान पर हमला किया तो अमेरिका और चीन एक साथ आ जाएंगे। इसीलिए भारत ने रूस को अपने साथ रखने के लिए पाकिस्तान पर स्वदेशी हथियारों के साथ साथ रूसी हथियारों से भी हमला कर दिया। मोदी सरकार ने जमकर S-400 और ब्रह्मोस मिसाइलों की तारीफ की। भारत ने पाकिस्तान में तैनात चीनी एयर डिफेंस सिस्टम और पाकिस्तान के एयरबेस पर खड़े अमेरिकी F-16 लड़ाकू विमानों को नुकसान पहुंचाने के लिए ब्रह्मोस मिसाइल का इस्तेमाल कर दिया। इससे 2 सफलताएं मिली। पहली तो ये कि निशाना और तबाही अचूक थी, और दूसरी सफलता ये थी कि रूस खुश हो गया। इसी खुशी में पुतिन ने अपने हथियारों पर जो बयान दिया है वो अमेरिका और चीन के लिए बहुत बड़ा झटका है। पुतिन ने कहा कि हमारे हथियारों की काबिलियत और उनकी विश्वसनीयता सबसे जबरदस्त है। हमारे हथियारों में सबकी रुचि बढ़ रही है और हम जानते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। जंग के मैदान में हमारे हथियारों ने अपनी ताकत दिखा दी है। तो चलिए अब आपको रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का वो खतरनाक बयान सुनवाते हैं। Будущее глобального рынка вооружений. Здесь развернется, уже сейчас разворачивается сильная конкуренция, к которой мы должны быть готовы. Уверен, что у нас есть значительный потенциал роста по всем направлениям военно-технического сотрудничества. Ранее принятые экономические, финансовые, организационные и другие решения доказали свою эффективность. Но останавливаться на достигнутом, конечно же, нельзя. И потому нужен дополнительный комплекс мер государственной поддержки, который позволит и дальше развивать этот потенциал.